अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अमरीन और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिस अना सबा खान। तो वीडियो का टाइटल है 2026 कंप्लीट, टॉप 6 क्रिकेट स्टेडियम कंप्लीट इन इंडिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको इस वीडियो में भारत में बनने वाले 6 ऐसे नए स्टेडियम के बारे में बताने वाले हैं जो कि अब तक की भारत के सबसे अनोखे और शानदार स्टेडियम होने वाले हैं, जो अगले 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएंगे और इन स्टेडियम में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैच भी खेले जाएंगे। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि भारत में 52 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैं, जो किसी भी अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम भारत में ही है और भारत में अगले 2 सालों में 6 ऐसे अनोखे और शानदार स्टेडियम बनने वाले हैं जो भारत के अन्य क्रिकेट स्टेडियम के मुकाबले बेहद ही खूबसूरत और शानदार है, जिसे देखने के बाद आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं भारत में बनने वाले 6 ऐसे अनोखे और शानदार स्टेडियम जिसको आपने शायद ही कभी देखा होगा। नंबर 6, नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत के कई राज्यों में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, सिवाय बिहार राज्य को छोड़कर। लेकिन अब बिहार राज्य में भी होगा बिहार का अपना क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, बिहार के नालंदा में बनने जा रहा है बिहार का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी थी। तब अक्टूबर 2020 तक स्टेडियम के निर्माण करने की तारीख तय की गई थी और वर्ष 2022 में यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की योजना होनी थी। लेकिन 2020 में लॉकडाउन के कारण इस स्टेडियम के निर्माण को रोक दिया गया था। फिर 1 साल के अंतराल के बाद इस स्टेडियम के निर्माण का काम फिर से शुरू हो गया है, जिसका जिम्मा मुंबई की निर्माण एजेंसी शाहपुरजी फौजी ग्रुप को दी गई है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस स्टेडियम को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मॉडल पर बनाया जा रहा है। यह स्टेडियम 90 एकड़ जमीन में 730 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आधुनिक स्टेडियम होगा, जिसमें 45,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम के निर्माण पर 730 करोड़ खर्च होना है और अब तक निर्माण एजेंसी को पेमेंट भी कर दिया गया है। दोस्तों, नालंदा स्टेडियम में आपको क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों की फैसिलिटी भी मिलेगी। यहाँ कैंपस में एक बड़ा और छोटा स्टेडियम, तमाम खेलों के लिए जरूरत की खेल सामग्री, अस्पताल, मोटिवेशन सेंटर, बास्केटबॉल, डाइविंग पूल, 6 स्पोर्ट हॉल और स्टेडियम में ठहरने के लिए 45 रूम। इसके अलावा स्टेडियम में वॉलीबॉल के 2 ग्राउंड, 5 मल्टीपर्पज हॉल और ड्रेसिंग रूम भी तैयार किए जाएंगे। एक तरह से कहा जाए तो इस स्टेडियम को आधुनिक डिजाइन में बनाया जा रहा है, जो कि पूर्वी भारत का एक स्मार्ट स्टेडियम होगा। नंबर 5, उदयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, उदयपुर क्रिकेट स्टेडियम एक प्रपोज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो राजस्थान के उदयपुर में बनाया जा रहा है। और आपको बता दें, राजवाड़ों की धरती राजस्थान में इस समय 2 स्टेडियम पर काम चल रहा है, जिसमें से पहला स्टेडियम है उदयपुर स्टेडियम, जबकि दूसरा है जयपुर का अपकमिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। जयपुर स्टेडियम के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, पर उदयपुर वाले स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम में 35,000 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता होगी और यह जयपुर में बनने वाले स्टेडियम के बाद राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहलाया जाएगा। इस स्टेडियम को 200 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है। और बात करें इसकी फैसिलिटी की तो इस 35,000 दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में कैफेटेरिया, कॉर्पोरेट बॉक्स, ड्रेसिंग रूम और हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ऐसे में यह राजस्थान का मॉडर्न फैसिलिटी वाला एक इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। नंबर 4, भोपाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, जल्द ही भोपाल वासियों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का सपना सच होने वाला है, क्योंकि खेल विभाग ने बरखेला नातू में इसकी आधारशिला रख दी है और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सन में बहुत सारे खेलों की सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। इसका निर्माण कार्य 3 फेज में किया जाएगा और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाया जा रहा है। यह मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 100 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसमें 8 फुटबॉल ग्राउंड के अलावा अर्बन प्लाजा, प्रैक्टिस एरिना, एथलेटिक स्टेडियम, आउटडोर स्पोर्ट, हॉकी फील्ड और हॉकी स्टेडियम भी बनाया जाएगा। इस तरह पहले फेज में 7 एरिना बनाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पार्किंग एरिया, सर्विस सेंटर और फुटबॉल फील्ड भी बनाई जाएगी। वर्तमान में इस कॉम्प्लेक्टेड स्टेडियम के पवेलियन बनाने का काम जारी है और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी खेल खेले जाएंगे। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता की बात करें तो इस स्टेडियम में एक साथ लगभग 50,000 लोग लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोग अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको भारत में बनने वाला दुनिया
का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 3, जयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यह स्टेडियम पिंक सिटी जयपुर में बनाया जा रहा है, जो भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। स्टेडियम की खास बात क्या है कि ये वाला स्टेडियम दर्शक क्षमता के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने वाला है, क्योंकि स्टेडियम में एक साथ 75,000 लोग लाइव मैच देख सकते हैं। और कुछ समय पहले ही स्टेडियम के निर्माण के लिए वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक MOU पर साइन किए थे। यह स्टेडियम जयपुर के चौंब लेन में बनाया जाएगा और स्टेडियम का नाम अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। यह स्टेडियम 100 एकड़ लैंड में डेवलप किया जाएगा, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेइंग फील्ड एरिया होगा। और खास बात यह है कि स्टेडियम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की मदद से आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। स्टेडियम का निर्माण अलग अलग फेजेस में किया जाएगा और कंप्लीट होने के बाद स्टेडियम में नेशनल और इंटरनेशनल मैच होस्ट किए जाएंगे। और अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड और एक शानदार क्रिकेट एकेडमी भी बनाई जाएगी। इसके अलावा हॉस्टल, पार्किंग, स्पोर्ट क्लब, होटल और जिम वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी, जिस कारण यह भारत का वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होने वाला है। नंबर 2, ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, ग्वालियर स्टेडियम का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर सिटी में किया जा रहा है। यह एक ग्रीन फील्ड परियोजना है और इसका निर्माण ग्वालियर शहर के शंकरपुर गांव में मुंबई आगरा हाईवे के नजदीक किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्वालियर शहर में पहले से ही एक क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, जिसका नाम कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है। और इस स्टेडियम को भला कौन भूल सकता है। इसी मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने 200 रनों की पारी खेली थी, लेकिन यह क्रिकेट स्टेडियम काफी छोटा और पुराना हो चुका है, इसलिए नए वर्ल्ड क्लास ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। नए निर्माणाधीन स्टेडियम का परिसर लगभग 30 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। इसका निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। वर्तमान में फेज 1 का निर्माण कार्य चल रहा है, इसके बाद फेज 2 का निर्माण कार्य किया जाएगा। फेज 1 के अंतर्गत इस स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 30,000 होगी और फेज 2 के निर्माण के बाद इस स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी लगभग 50,000 हो जाएगी। स्टेडियम के अंतर्गत 30 कॉर्पोरेट बॉक्स, ड्रेसिंग रूम, मॉडर्न जिम, लॉन्ज, पार्किंग एरिया, स्विमिंग पूल, फ्लड लाइट्स, ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। 2011 में ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का कार्य लगभग 90% निर्माण पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि यह परियोजना पूरी तरह से 2026 में बनकर तैयार हो जाएगी। इस परियोजना के फर्स्ट फेज के निर्माण में लगभग 200 करोड़ खर्च किया जा रहा है। अब दोस्तों, बारी है नंबर 1 की। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, भारत में बनने जा रहा है भारत का पहला आधुनिक और संस्कृत स्टेडियम, जो कि भारत के अन्य स्टेडियम के मुकाबले काफी अलग और शानदार होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी के गंजरी में इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया था। यह स्टेडियम 50 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा, जिसमें 30,000 लोग लाइव मैच का मजा उठा सकते हैं। 30 एकड़ की जमीन पर बन रहा यह शानदार क्रिकेट स्टेडियम बेहद ही खास है। पीएम मोदी ने बताया कि यह स्टेडियम स्वयं महादेव को समर्पित। इस स्टेडियम की रचना डमरू, बेलपत्र, त्रिशूल और वाराणसी घाट से प्रेरित है। इसकी बनावट में छत से लेकर फ्लड लाइट और पवेलियन तक हर जगह काशी शहर और महादेव से जुड़ी चीजों की झलक दिखेगी। इस स्टेडियम के निर्माण का जिम्मा लर्सन एंड ट्यूबरो ने संभाल लिया है और स्टेडियम निर्माण के लिए 331 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। कंपनी का मानना है कि दिसंबर 2026 तक यह स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे भारत में बनने वाले 6 सबसे अनोखे और शानदार स्टेडियम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। दोस्तों, आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं और अपने शहर में बनने वाले स्टेडियम। जी जनाब, कोई किसी पिछली वीडियो में मैंने ये सुना था, किसी भी वीडियो में, कि इंडिया ही की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, ICC, इसको रेवेन्यू मिलता है। अच्छा। यानी इंडिया की वजह से, इंडियन पब्लिक की वजह से, इंडियन चैनल्स की वजह से जो वहाँ पर क्रिकेट देखी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, अब उस इंटरनेशनल मैच के राइट्स चैनल्स लेते हैं। कौन चैनल्स? जिस पे लाइव दिखाया जा रहा होता है। बड़ा ही बहुत बड़ा बिजनेस है क्रिकेट, पूरी दुनिया का ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इस बिजनेस का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जिस मुल्क से ICC को आता है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट को पसंद किया जाता है। बहुत ज़्यादा जो समझ लो पब्लिक जो है क्रेज़ी है क्रिकेट को लेके। मतलब पाकिस्तान में भी हैं
लेकिन पाकिस्तान में मैं काफ़ी मतलब स्टेडियम में अगर मैच हो रहा है तो क्रिकेट को देखने के लिए वहाँ से फुल ऑडियंस फुल होगी। और पाकिस्तान में जब से हमारी टीम की जो हालत है, मतलब जैसे सिफारिशी लोगों को डाल देना, उसके बेटे को, उसके भांजे को, उसको डाल देना, अच्छे क्रिकेटर बाहर बैठे हुए हैं, रियल टैलेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अच्छे क्रिकेटर हमारे हारने पे तबसरे कर करके रो रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, हमारे मुल्क के दूसरे डिपार्ट की तरह क्रिकेट भी नीचे जा रही है। आपको पता है एक वक्त ऐसा था कि स्क्वैश में पाकिस्तान से आगे कोई था ही नहीं। हाँ, ये तो था। ठीक है ना। और एक खिलाड़ी का नाम सेंचुरी, पूरी सदी का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जाता था, जान खान को। यानी पूरे स्पोर्ट मिला लो, सारे खिलाड़ी मिला लो, तो एक ऐसा खिलाड़ी भी चुना गया था 19वीं सदी का जो कि इस सदी का सबसे बड़ा खिलाड़ी हो, वो जान खान पाकिस्तानी। आज हम क्रिकेट में, हॉकी में, सब चीज़ों में पीछे, तो बात हो रही है कि इतने स्टेडियम बन इसलिए रहे कि वहाँ स्कोप ज़्यादा स्कोप है। और हमारे यहाँ पे जैसे आज सिनेमा हमारे यहाँ टूट रहे हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, सिनेमा टूट रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, दुख होता है, और दुनिया आगे की तरफ जा रही है वहाँ पे। अच्छा, सिनेमा अगर तोड़ भी रहे तो देख रहे तो इंडिया की मूवीज फिल्में सब। अब आप किसी का इंटरव्यू लेंगे ना, पाबंदी है ना, तो सबको सिनेमा पे पाबंदी है, सिनेमा पे पाबंदी है। वैसे तो सोशल मीडिया पे तो देख रहे हैं, और सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप मतलब किसी सिनेमा में चले जाएं, जैसे कि मिलेनियम वगैरह की साइट पर हैं, तो हॉलीवुड की फिल्म, हाँ, लेकिन वो हॉलीवुड की फिल्म दिखा रहे हैं, बाहर भी दिखा रहे हैं। इंडिया पे पाबंदी है लेकिन हॉलीवुड की। तो अब हमारी ये अकल देखो कि क्या हम इंडियन फिल्में सिनेमा में नहीं दिखा रहे तो क्या आवाम नहीं देख रही? आवाम देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे और सारी चीजें यूट्यूब पे आ जाती हैं। कितनी हम लोग जो है ना बेवकूफ़ाना फैसले करते हैं कि यार इन फैसलों से हमारे मुल्क, अब पता है आपको, अब मैं आपको बताऊं, एक सिनेमा है, अगर सिनेमा पहले तो या तो एक मुल्ला कंट्री बन जाओ तो सिनेमा ही नहीं, अगर है तो फिर उसको रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू के लिए उसको फिल्में चाहिए। हमारे पाकिस्तान में इतनी फिल्में बनती ही नहीं है, हमारे पाकिस्तान में लिमिटेड फिल्में बनती है सिनेमा में। इंडियन फिल्मों की वजह से ही सिनेमा चल रहा था पाकिस्तान में। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली सोच होनी चाहिए कि हर कोई आलिम नहीं हो सकता, हर कोई हाफिज कुरान नहीं हो सकता, हर कोई जो है ना, मतलब कि सब अगर एक जैसे हो जाएंगे, आप सोचें वो सिचुएशन कैसी होगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना। उसमें मिक्सअप ही है, मुसलमान होके ही मिक्सअप ही है, तो वो एक दूसरे को संभाले हुए हैं। तो वीडियो के दरमियान में आप कुछ कह रही थी कि जैसे डिजाइनिंग जो है स्टेडियम्स की बड़ी, हर स्टेडियम अपने आप में यूनिक है, डिफरेंट लग रहा था। जी बिल्कुल डिफरेंट है। तो मतलब ये अक्सर जैसे मैंने इनकी एयरपोर्ट्स की वीडियोस देखी हैं, जैसे मुंबई एयरपोर्ट है या इनका बेंगलुरु एयरपोर्ट है, हर एयरपोर्ट में अपने आप में यूनिक है, लेकिन एक चीज़ इन्होंने लाजमी रखनी होती है, क्या? कल्चर। अपना कल्चर इनका, मतलब हर चीज़ में, जैसे वो डमरू डिज़ाइन दिया था, त्रिशूल दिया था, इसके अलावा जैसे टनल बनी है, एक बार तो मैं टनल की वीडियो देख रहा था, तो टनल बनी है तो टनल की दीवारों पे पेंटिंग हुई है, तो उसमें भी अपना, अच्छा मतलब अगर कोई यहाँ से कोई इसको, इनकी चीज़ को कोई लेना चाहे अगर, तो अपने माइंड से चल ले कि जो है ना, वहाँ से देख रहे हैं कि कितनी इतने सारे स्टेडियम बन रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बनाना चाहें तो स्टेडियम्स और अच्छे अच्छे बनाएं, उसके फिर स्कोप देखें आगे के, जो है ना क्रिकेट में यहाँ पे भी पाकिस्तानी आपको पता है कितना देखते हैं, बहुत क्रेजी हैं, तो इसको जो है सहूलियात नहीं है यहाँ पे ना। और फिर आप अपने पाकिस्तान के हिसाब से कर लें, वो लोग अपने इंडिया के हिसाब से, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने हीरोज को नहीं भूलते। हाँ, वो लोग नहीं भूलते, जो जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनको नहीं भूलते। हमारे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ईमानदारी से बताएं कौन सी जगह पे कायद-ए-आज़म की वो चीज़ें लगी हुई हैं। अब हाँ, एक दिल दुखता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मेहनत की है, जो काविश की है, वो उस दौर के हिसाब से बहुत बेस्ट काविश की है उन्होंने। तो अगर हम आज के दौर के अगर किसी बच्चे से अगर बात कर रहे होते हैं तो उनको अपने हीरोज के बारे में इतना नहीं, वो मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम चीज़ें बना रहे हैं, जैसे हम फर्ज करते हैं पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट चले जाते हैं, उसमें कहाँ ऐसी चीज़ है जो हमारे सिंध कल्चर को मिसाल दे रहे हैं? ये लोग ये चीज़ करते हैं, उनका राजस्थानी कल्चर है, यहाँ की चीज़ें हैं, दस्तकारियाँ हैं। अब एयरपोर्ट पे पता क्या होना चाहिए? एयरपोर्ट पे बाकायदा एक छोटी सी जैसे शॉप्स होती हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स हो जो हाथ से बनी हुई पाकिस्तान, ये इनका दिमाग काम करता है। अच्छा, एयरपोर्ट पे क्यों कह रहा हूँ खासतौर पे, फॉरेनर्स आते हैं, उनके लिए वो लाखों करोड़ों की चीजें उनके लिए। अब जैसे एयरपोर्ट पे बंदा उतरता है तो वो जो एयरपोर्ट देखता है ना, वो उसका पाकिस्तान है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एयरपोर्ट पे जब उतरता है तो वो उसका पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के लियारी में नहीं जाएगा, तो अभी यहाँ में नहीं जाएगा। हाँ, ये तो हम उसको छोटा सा खूबसूरत पाकिस्तान तो बना के दे सकते हैं, हाँ ना, लेकिन हम
इन चीज़ों पे आइडिया पे काम यही तो मसला है कि मतलब हम अपने पाकिस्तान को एक करप्ट कंट्री के तौर पे हम लोग मतलब कि ना लोगों को present पॉजिटिव करते जो हैं। चीज़ जो लोग पॉजिटिव कर रहे हैं ना उनके ऊपर भी तनकीदें हो रही हैं। अगर चले सपोज आप देख लें जो लोग नाते पढ़ रहे हैं या जो है ना मतलब इनके हिसाब से ही चल रहे हैं, मुस्लिम्स के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, उसमें भी अपग्रेड थोड़ा सा कर लिया है कि कुछ बच्चियां जो है वो नाते पढ़ते हुए हल्की सी लिपस्टिक और काजल लगा के अगर वो उस पे तंज कर रहे होंगे। उस पे नीचे आप देख लें सुनाने वाले इतनी बातें सुना रहे हमारे यहाँ होंगे, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हुई हुई है। तो बात हो रही थी पे क्या कहते हैं रेलवे इसकी Cricket. क्रिकेट स्टेडियम की और बात सारी मिक्स हो गई। हाँ, तो mix up- ओवरऑल हो गई। ओवरऑल हो गई। लेकिन ये देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो भी चीज़ बनती है तो उसके लिए पीछे उसकी पूरी लॉजिक होती है, थीम होती है, एक तरीकेकार होता है। इनका अपना culture हमारे होता यहाँ पे है। सीमेंट टाइलों की बिल्डिंगें बनती हैं, बस हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी बन रही है तो सीमेंट और टाइलों की बस साफ सुथरी यूनिवर्सिटी बन गई, उसके अंदर कोई मतलब ऐसी दीवार हो जिसके अंदर कोई मतलब कुछ भी मोहनजोदड़ो हमारा एक बहुत बड़ा एहसास है, बिल्कुल। उसका कोई डिज़ाइन, लेकिन नहीं, सॉरी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।